कांग्रेस प्रवक्ता किसान चिंतन शिविर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा, किसान हमारे देश का राजा क्योंकि वो है अन्नदाता। कांग्रेस हमेशा ही रही है किसानों की हितैषी। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा कि 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया बेहतर प्रदर्शन और भाजपा ने अपनी ताकत के बल पर कांग्रेस नेताओं को किया शामिल। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में की शिरकत। कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित 31 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर तेज कर दी प्रतिक्रिया। शहरी विकास विभाग बिजली बचाने के लिए सोलर लाइट का करेगा अधिक इस्तेमाल। एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया, अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएगी सभी सोलर चार्जर लाइट होंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार खबरों की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सरकार के आगामी 5 वर्ष के सफल कार्यकाल और देश में अमन शांति और तरक्की के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलियर दरगाह साबिर पाक में चादर पेश कर दुआएं मांगी। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकास के नए आयाम दिखाई देंगे और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसे दोगुना विकास अगले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में होगा। यहाँ पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज इस खुशी के मौके पर चादर पोशी की है और हमारे प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल है उसके लिए हमने दुआ की है कि अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये कार्यकाल होने जा रहा है। हमारे देश की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की, देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखने की दरगाह साबिर पाक पर हमने चादर पोशी की है। रुद्रपुर के आवास विकास मुख्य मार्ग के निर्माण में कांग्रेस ने घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल बृहस्पति देव मंदिर से शिव मंदिर होते हुए अटरिया रोड तक आवास विकास मुख्य मार्ग इंटरलॉकिंग टाइल से निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने की भनक लगने पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा सहित तमाम कांग्रेसी और आवास विकास के लोग भड़क उठे। इसके बाद कांग्रेसियों और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण रुकवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को डामरीकरण या सीसी सड़क बनाए जाने की मांग की। नगर निगम ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया और जबकि आवास विकास की हार्ट लाइन सड़क है यहाँ ये मुख्य है। आवास विकास इसी सड़क से जाना जाता है और दुर्भाग्य इस बात का कि जब बरसात का पानी आता है तो ये सड़क ही नहर बन जाती है। ये हालात है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, ये सारे हमारे व्यापारी भाई हैं, सारे आवास विकास के सारे लोग हैं, इसमें भाजपा के भी लोग हैं, इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, सभी लोग इसमें शामिल है। सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पर ये सीसी सड़क बननी चाहिए। ये इंटरलॉकिंग सड़क यहाँ नहीं चलेगी, किसी कीमत पे नहीं चलेगी और इंटरलॉकिंग भी बना रहे हैं तो बहुत घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत को पर्यावरण पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिकोना को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने पर यह पुरस्कार मिला। ग्राम प्रधान भिकोना धीरेन्द्र राणा ने कहा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने गांव को साफ और सुंदर रखने में सहयोग दिया है, उसी का यह परिणाम है कि आज उनकी ग्राम पंचायत भिकोना को पर्यावरण पुरस्कार के तहत 5 लाख की धनराशि मिल पाई है। पुरस्कार मिलने पर ग्राम प्रधान धीरेन्द्र राणा और समस्त ग्रामवासियों ने सीएम धामी का आभार जताया। खबर मसूरी से है, जहां जनजातीय चित्रकला की 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के अपर सचिव संजय टोलिया ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, उड़ीसा की सौरा पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग और गुजरात की पिथौरा पेंटिंग का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण आदिवासी कलाकारों की लाइव पेंटिंग भी होगी। पहले दिन चक्राता क्षेत्र के जौनसारी जनजाति के कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देकर दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। कि यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं वो कम से कम जो जनजातियाँ हमारी पूरे भारतवर्ष की हैं, जो ट्राइफेड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निगम है, वो यहाँ पे समय समय पर, ये वैसे तो पहली बार लगी है और यह इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे कम से कम जो जितने भी हमारे टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पे आके जनजातियों के उत्पादों को खरीदेंगे और उनको मुख्य धारा में आने का वो मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उनके भी उत्पाद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि डलिया और ये थारू बुक्सा, इनके जो आर्टिजन्स हैं, भोटियाज के जो दन हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। ये पर्यटकों का भी आकर्षण खींचेगा और जनजातियों के लिए भी एक रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। रुद्रपुर के आवास विकास में बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने 1 दर्जन दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान आधा दर्जन बच्चे दुकानों पर काम करते पाए गए। संयुक्त टीम इस मामले में दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। टीम ने काम करने वाले बच्चों के आधार कार्ड मांगकर उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई और बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही दुकानदारों को भी बच्चों से काम न कराने की हिदायत दी। हमें बुलाया गया है और इसके इन्होंने सुबह से हम लोगों ने लगभग 8-10 दुकानों पे छापा मारा है। छापे का उद्देश्य ये है कि जितने भी नाबालिग बच्चे हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करके और उनकी शिक्षा का, रहन सहन का व्यवस्था करना, ताकि ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी शिक्षा का समय है, पढ़ने का समय है, अपने भविष्य बनाने का समय है, वो इस तरह दुकानों में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू करके शिक्षा की ओर ले जाया जाए। एनडीए में भारत सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनडीआरएफ नई दिल्ली ने देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया, जिसके तहत उत्तराखंड के नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन में संयुक्त मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर लाया गया। यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका मेन उद्देश्य है कि यदि भविष्य में कभी इस प्रकार की आपदा आती है, इस प्रकार का केबल कार स्टक हो जाता है, तो उसके दौरान तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, लोकल कम्युनिटी होती है, जो यहाँ पे रोपवे मैनेजमेंट टीम है, उनमें रेस्क्यूअर्स हैं, उनका रिस्पॉन्ड सबसे पहले होता है, फिर लोकल कम्युनिटी उसको हैंडल करती है, फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आने पर कैसे काम होगा अगर वो बड़ी मात्रा में है। तो इसके चलते हमने आज सभी जितने भी विभाग यहाँ पर काम करते हैं नैनीताल में, इनके सहयोग से यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें यह था कि सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते वक्त जो भी परेशानियां आई हैं, एक दूसरे से, एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से व्यवस्था में, बंदोबस्ती में और ऑपरेशन में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो उस पर जो है आज हमने काम किया।
देहरादून की बात करेंगे, जहां मानसून सीजन के दौरान सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के दौरान डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसके लिए पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और सभी व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीजन आने वाला है और साथ में फिर डेंगू के भी पिछली बार केसेस काफ़ी आए थे, तो दोनों को ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई अभी ऑनगोइंग है। और उसमें हम लोगों ने अपने जिला स्तर के भी लोगों को लगाया है कि कोई भी नाला अगर साफ किया जा रहा है तो उसके बाद पैरेलली हमारी टीम भी उसको क्रॉस चेक करे कि क्या उसमें सफाई हुई है या नहीं हुई, और अकॉर्डिंगली फिर आगे उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये हमारी टीम्स ऑनगोइंग है ये कार्य। और इसके अलावा भी जो डेंगू की भी अभी आगे जैसे ही क्योंकि अब केसेस आने लगेंगे तो उसमें भी हम लोगों ने टीम को बता दिया है कि लार्विसाइड का छिड़काव हो या सोर्स रिडक्शन हो, उस पर कार्रवाई तुरंत शुरू करें। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 15 जून से पहले मानसून सीजन की सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण से जुड़े संस्थाओं को निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील स्थलों में जेसीबी मशीन और ऑपरेटर की तैनाती की जाए। सड़क किनारे नाली और कलवटों की सफाई की जाए। स्पोर्ट्स गतिविधियों से वंचित रहने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पढ़ाई के साथ खेलों के पैंतरे भी सीख पाएंगे। उन्हें क्रिकेट से लेकर हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और हॉकी जैसे खेलों की सुविधा मिलेगी। शहर के विकास में अहम भूमिका निभा रहा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए एमडीडीए ने स्कूलों को चिन्हित किया। इसमें खेल मैदान विकसित किया जाएगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों का खेलों के प्रति उत्साह होगा, वहीं उनके अंदर छिपी प्रतिभाएं भी निखरेंगी। इसके लिए हमने खास करके शहरी क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कत आती है कि खेल के मैदान मिलते नहीं हैं और लोगों को अपने घर के आसपास ही स्थानीय स्तर पर ही खेल की सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने शिक्षा विभाग के जितने स्कूल हैं उसमें जो प्रांगण है, जो मैदान है, उसमें एमडीडीए के माध्यम से खेल की सुविधाएं विकास हम लोग उसमें करने का निर्णय लिया है और उसको कर भी रहे हैं। और जो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, उसको हम लोग बना रहे हैं। और जब तक स्कूल टाइम रहेगा तब तक वहाँ छात्र खेलेंगे। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो आसपास के आमजन भी वहाँ पर खेल सकते हैं और इसका संचालन जो है, जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके माध्यम से किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने उत्तराखंड में आए बाहरी व्यक्तियों को गंगा तटों, घाटों, गंगा किनारे, पानी के झरनों आदि जगहों पर नशा, गंदगी, अभद्रता आदि करने वालों के खिलाफ मिशन मर्यादा चलाया हुआ है, जिसके अनुपालन में नवनीत सिंह भुल्लर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ समस्त थाना प्रभारियों को ऐसी जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए माइक से जागरूकता अभियान चलाने के लिए आदेशित किया। यात्रा सीजन के दृष्टिगत मुनि की रेती पुलिस यातायात व्यवस्था बनाते हुए ऐसी जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून के काठ बांग्ला क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 3 मकानों में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 मकान इसकी चपेट में आ गए। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त इन घरों में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। इस घटना से घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की रामपुरा चौकी पुलिस ने एएनटीएफ और एसओजी संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर रामपुर रोड स्थित कैनाल कॉलोनी गेट पर चेकिंग के दौरान आरोपियों के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई। पूछताछ में दोनों आरोपी नैनीताल के रहने वाले बताए गए और यहां दोनों शादी बारातों में वेटर का काम करते हैं।
ज्यादा कमाई के लालच में पहाड़ी इलाके से चरस की खेप लाकर उधम सिंह नगर में सप्लाई की जा रही थी। तभी दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के कब्जे से चरस तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है। हमारा जो संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें रुद्रपुर की थाना पुलिस की टीम, एसओजी के रुद्रपुर की टीम और एडीटीएफ जनपद उधम सिंह नगर का टीम, जिसका नेतृत्व तो हमारा कौशल बाकुनी कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छी कार्रवाई मिली है। कई दिन से एक इनपुट था कि नैनीताल के कुछ लड़कों द्वारा थोक में सप्लाई का काम किया जा रहा है और कभी कभी आते हैं करके, इस सटीक इनपुट पर काम करते हुए और एक जो है रुद्रपुर थाना क्षेत्र से 2 लड़कों को पकड़ा गया है जो चरस की सप्लाई करते थे और इनकी कब्जे से 2 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस का बरामद हुआ है। कुल मिला के 2 किलो से भी अधिक मात्रा में चरस बरामद हुआ है, जिसका मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए से भी ऊपर है। नैनीताल के हल्द्वानी रोड में रूसी बाईपास के पास नीचे जंगल में भीषण आग लग गई। सुबह तक आग तेजी से जंगल में फैल गई। ऊपर अस्थायी पार्किंग स्थल और पर्यटन पुलिस चौकी तक भी आग पहुंच गई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सर, ये कल रात लगभग सुबह के टाइम में हमने 6-6:30 बजे के आसपास धुआं देखा। तो फिर हमें यहाँ दुकान वालों का फोन आया नहीं किसी का कि ऐसी बात हो गई करके। फिर हम लोग आए अपने यहाँ से, जितना हो सकता हमें थोड़ा हमने करा। बाकी फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी, उनको बुला लिया था। पुलिस वाले लगे थे, बेचारे सभी लगे थे यहाँ पर बुझाने को। फिर भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी आग। अभी भी स्थिति देखिए, आप पीछे को देखिए, जरा खड़े होने लायक नहीं हो रहा है। टिहरी के ग्राम पंचायत मिंडात में सरकार जनता की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा नरेंद्रनगर की ग्राम पंचायत मिंडात में 13 लाख की लागत से निर्मित जनता मिलन केंद्र का ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकार्पण किया। जनता मिलन केंद्र क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से विधायक निधि से दी गई धनराशि से निर्मित किया गया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वो जन सेवक के रूप में प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का निराकरण करें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और आम जनमानस तक किस प्रकार से पहुंचे हैं, उसके लिए सरकार की जो जितनी भी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस प्रकार के बैठकों के माध्यम से और उनकी जानकारी दे करके जनकाल कल्याणकारी योजनाएं की जो विशेषकर हमारी माताएं बहनें हैं और जो हमारे आजीविका मिशन के अंतर्गत जिन समूहों का गठन करके उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने की उन योजनाओं की जानकारी, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं आज सरकार किसानों के लिए बना रही है। उसी प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार की सारी सब्सिडी वाली योजनाएं हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम जहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।